यहाँ आपको अपडेट करेंगे। भारत ने आबी जारहत करते हुए बगैर पेश की इत्तला दरिया रावी में पानी छोड़ दिया, जिससे नारोवाल के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला इंतजामिया ने वार्निंग जारी करके मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। तो इसमें आप समझते हैं कि इंडिया का कोई जो सा कसूर है या इंडिया गलत कर रहा है, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, इंडिया जो है वो सिर्फ अपने बचाव के लिए जितना भी उनका पानी है वो क्या कर देता है, पाकिस्तान की तरफ धकेल देता है। सर, अपना बचाव ना कर, वो अपना बचाव ना, और वो उसने तो अपने मामला सेट कर लिए हैं। अगर आज इंडिया की इकॉनमी को देखें, भारत की जानिब से बगैर इत्तला पानी छोड़ने के बायस दरिया चनाब में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा है। इस बारे बात भी करते हैं, सुनने में आ रहा है कल से या परसों से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाना है, फिर आना जाना को बहुत मुश्किल रहना और तकरीबन घर भी हम नहीं रह सकते। अब कोशिश कर रहे हैं कि हम शहर में कई मकान किराए पे लें या कोई अपना कोई ऐसा वैसल बनाए जो हम सीखने की है ज़रूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की है। अगर हमें पानी का रोकना है, हमें पानी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए हमारा पानी कहाँ आता है। आपको पता है 80% ऑफ द वाटर ऑफ ऑल द रिवर्स इज गिवन टू पाकिस्तान एंड इंडिया गेट्स ओनली 20% ऑफ ऑल द वाटर। पूरे 6 नदियों का जितना भी पानी है इस वजह से देखने को जाता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे। देखिए हालात पाकिस्तान के इस तरफ से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज़्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज़ का और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। जी सारे अहमद के हवाले से बात करें तो हेड तौसा बैराज में 3,80,000 से ज़्यादा क्यूसेक जो है पानी आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम नहरों के हवाले से बात करें तो मुजफ्फरगढ़ कैनाल है, डीजी खां कैनाल है, इसके साथ साथ टीपी लिंक कैनाल है, उनको पानी की फराहमी जो है वो जारी है। हमारा जो नार्दर्न एरिया वहाँ से एक दरिया इंडिया की तरफ भी जाता है। हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि हम ये भी बंद कर देंगे या उस पानी का रुख हम इस तरफ कर दें। हम वो जब ये कहेंगे नहीं किसी को। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही होगा इस समय लगभग भारत के अधिकतर इलाकों में हैवी बारिश चल रही। अब भारत ने जानबूझ के तो पानी छोड़ा नहीं, बल्कि अभी कुछ महीनों पहले की बात है कि भारत ने जो एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान जा रहा था उसको रोक लिया। लेकिन भाई ज़्यादा बारिश होती है तो पानी ऑटोमेटिकली नियर बॉर्डर पे चला जाता है। अब पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है भारत पे और दुनिया के सामने कार्ड खेलना चाह रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान में जानबूझ के पानी छोड़ रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया, पूरी दुनिया ने सुना ही नहीं, ना भारत ने सुना, इग्नोर हो रहा है। दोस्तों, जब इनके पास पानी की कमी पड़ती है ये कह देते हैं कि भारत पानी रोक रहा है। जब इनके देश में बाढ़ आ जाए तो ये कहते हैं भारत ने पानी छोड़ दिया। यार इतने तो मदरसे वाली एजुकेशन हर चीज़ में मत ले आओ यार, कि अगर गलती से जुड़वा बच्चे भी पैदा हो जाए तो कह दो भारत की साजिश है। ये तो मतलब बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, मतलब इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। एक ऐसा देश पाकिस्तान जिसको हर प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ भारत और रॉ का हाथ नजर आता है। यार ये भी कोई तरीका है इल्ज़ाम लगाने का? ये भी कोई तरीका है? मतलब हंसी आएगी आपको कि बाढ़ आ जाए तो भारत ने पानी छोड़ दिया, सूखा पड़ जाए तो भारत ने पानी बंद किया। ये तो बच्चियों वाली बात हो गई। 5 साल का जो बच्चा होता है ना वो ऐसी हरकतें करता है। ये बताऊं कि मैं इस टाइम मौजूद हूं दरिया रावी पर और इंडिया की तरफ से 1,70,000 क्यूसेक पानी रावी से छोड़ दिया गया है। इसके अलावा जेहलम पे भी यही कहने में आ रहा है, मीडिया पर ये आ रहा है कि इंडिया दरिया जेहलम पर भी पानी छोड़ सकता है। हमेशा से आप भी सुनते आए होंगे, मैं भी सुनता आया हूँ कि जी जब भी पाकिस्तान में सैलाब आता है या पानी की कमी होती है, ज्यादती होती है, हम कहते हैं इंडिया की वजह से हो गया। जी बिल्कुल, ये तो स्ट्रेटजिक जो हमारे हैं उनके साथ रिलेशन है, उनका भी कुछ ना कुछ इसमें रोल ज़रूर है। ताल्लुकात भी हमें अपने अच्छे करने चाहिए। इसके अलावा भाई दूसरों पे आप क्यों जाते हैं? अपने आप को ठीक करना चाहिए ना। हम इंडिया पे क्यों ऐसे इल्ज़ाम लगाएं? जब हम खुद सही होंगे, डैम जब हमारे पास मौजूद होंगे तो इंडिया का कोई भी मुल्क पानी छोड़े तो हम उसको क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो ज़रूरत इस वक्त जो है वो डैम की है, ना कि सिर्फ इस तरह के कोई फजूल से प्रोजेक्ट हम बनाएं या अपने जो है वो असासे बनाएं। मुझे ये बताएं, अब रावी में पानी छोड़ा गया है 1,70,000 क्यूसेक वाटर जो है इंडिया की तरफ से छोड़ा गया है और आगे जेहलम का भी कहा जा रहा है कि वो छोड़ेंगे। तो इसमें आप समझते हैं कि इंडिया का कोई जो सा कसूर है या इंडिया गलत कर रहा है, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, इंडिया जो है वो सिर्फ अपने बचाव के लिए जितना भी उनका पानी है वो क्या कर देता है, पाकिस्तान की तरफ धकेल देता है। सर, अपना बचाव ना कर, वो अपना बचाव ना, वो उसने तो अपने मामला सेट कर लिए हैं। अगर आज इंडिया की इकॉनमी को देखें,
उनके आप देखें कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो वहाँ की जो इंतज़ामिया है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, लेकिन मसला बढ़ रहा है हमारी गवर्नमेंट को। सर ये एक इधर ही हम आके फंसते हैं एक पॉइंट पर कि इंडिया पे जब हम इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये नहीं सोचते कि वो पानी क्यों, क्या अपना नुकसान कर ले पानी वहाँ पर रख के, वहाँ पर अपना सैलाब ले आए। ये मुझे बताएं, जब उनके डैम की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद पानी छोड़ना पड़ेगा उन्हें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो उनकी हमारी खामी है या उनकी गलती? यहाँ पे मैं इंडिया को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, यहाँ पे इल्ज़ाम जो है मैं अपनी मैनेजमेंट को दूंगा। भाई एक ही इसका जवाब है, हम जितनी भी बहस कर लें इसका जवाब एक ही है कि हम डैम बना लें। हम 5 से 6 बड़े डैम अगर बना लेते हैं अगले जो है 10 सालों तक, तो हो सकता है हम बच जाएं। अगर इस तरह हम इसे इग्नोर करें। सर सबसे पहले तो हमारी मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान की। दूसरी वजह ये है इंडिया इसी वजह से देखने को चाहता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे। देखिए एक हालात पाकिस्तान के इस तरफ से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज़्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज़ का और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। जी सारे इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी आया, पाकिस्तान को और डैमेज करने के लिए उन्होंने पानी छोड़े। देखिए देख सकते हैं ना कि पाकिस्तान के डैम बनाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इंडिया ने बनाया वो तो अब इसी चक्कर में रहेंगे, पाकिस्तान को नुकसान देना चाहते हैं ना। अपने आंसर जो आपने किया था ना उसका आके खुद उसे काउंटर कर दिया है कि आप एक तरफ कह रहे हैं इंडिया पानी छोड़ रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डैम मौजूद नहीं है। दोनों चीज़ें हैं, डैम मौजूद नहीं है तो हमारे बिल्कुल इसमें मिसमैनेजमेंट भी है पाकिस्तान की और इसके अलावा इंडिया का भी, दोनों। लेकिन मेन मसला यहाँ आता है कि हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट है। हमारे पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास डैम्स नहीं है, हम इस तरह की आफत को हैंडल नहीं कर सकते। इंडिया की तरफ आता हूँ कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्सिबल है। आपने कहा जी उन्होंने देखा हमारे हालात इस टाइम परेशानी वाले हैं, ऑलरेडी सैलाब वाला माहौल है, मतलब यहाँ पर फ्लड आया तो हम भी पानी छोड़। देखिए हमसाया मुल्क है, पहली बात तो हमसाये के हकूक बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया को चाहिए कि आप पाकिस्तान की मदद करता है, उन्होंने उनके पास डैम है ज़्यादा, उन्होंने उनका फ़ायदा उठाते हुए पानी फिर भी पाकिस्तान क्यों नहीं डैम बनाता, हम क्यों नहीं डैम बनाते। और दूसरे नंबर पे आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, देखें आपने बोला इंडिया पानी छोड़ देता है फ़ायदा उठा के, अगर इंडिया पानी ना छोड़े तो उनके वहाँ पे सैलाब आ जाए, क्योंकि उनकी जब लिमिट क्रॉस होगी तभी वो पानी छोड़े। ये सर हमारी हर गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है ना। देखिए डैम नहीं है ना हमारे पास, सिर्फ आप कालाबाग। क्योंकि अगर हम रावी की बात करें तो रावी साल के 8 से 9 महीने जो है वो खुश्क रहता है। बरसात के दिनों में जब भारत के डैम ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तभी भारत अपना पानी जो है वो रावी में छोड़ता है। लेकिन अगर भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर से निकलने वाले बाकी दरियाओं का पानी भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया तो पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरस जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने डैम्स नहीं बनाए। कर लेंगे तो चाहे वो पानी रोके या ना रोके कोई फर्क नहीं। आपने ये देखा होगा जो सैलाब आता है तो कितना पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, उसकी मैनेजमेंट की जरूरत है। क्योंकि डैम्स नहीं है ना जी, डैम्स बेसिकली वही मैं बात करने वाला हूँ कि डैम्स नहीं है। इसके अलावा काफ़ी इनोवेटिव मेथड है। हमारे पास जो बारिश का पानी होता है उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो भी हमें करने की ज़रूरत है। आप इंडिया में देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, उन्होंने जो बारिश का पानी होता है उसको मसनूही तौर पर किस तरह उन्होंने उसको पीक पे मेगन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन्होंने यूटिलाइज़ किया है। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई है। हमें उनसे सीखने की है ज़रूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की है। अगर हमें पानी का रोकना है, हमें पानी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए हमारा पानी कहाँ आता है, कहाँ पर वेस्ट होता है, वो उनको आइडेंटिफाई करें। मुख्तलिफ पहले तो हमने डैम नहीं बनाया, इंडिया ने इतने डैम बनाए हैं, चाइना ने बनाए हैं, सब ने बनाए हैं, दरख्त लगाए हैं। हमारी कोई अब सिंसियरिटी नहीं है अपने मुल्क के साथ, हमारे हुक्मरानों का कोई ऐसी एटीट्यूड नहीं है इनके डेवलपमेंट के लिए। जब हम अपने आप के लिए सिंसियर नहीं है तो हम कैसे आप मुतालबा किसी और से कहेंगे कि वो हमारी जो एग्रीमेंट किया उसको ऊपर फुलफिल करे। सर अभी ये एक दरियाए रावी का पानी इंडिया ने मुकम्मल तौर पर बंद किया है। आप देखें तो हमारे मुल्क में जितना भी पानी आता है जम्मू कश्मीर के 4-5 नदी और दरियाओं से बहकर आता है। अगर इंडिया ने, जैसा कि आपने कहा कि वो सिंतास मुआहदे की वायलेशन सदियों से करते हुए आ रहे हैं, तो अगर इंडिया ने बाकी सिंतास के मुआहदे की वायलेशन की और जम्मू कश्मीर से निकलने वाले बाकी भी नदी नालों का पानी रोक लिया तो पाकिस्तान तो है तो बूंद बूंद को तरस जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आप देखें तो सतह जमीन के आप नीचे देखें तो पानी के लेवल नीचे से नीचे होता जा रहा है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में इतनी सोसाइटियां बनाई हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान का जो हाल है वो सिंध जैसा हो जाएगा, कराची जैसा हो जाएगा। मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि ये हम
कुछ किसी को कुछ कहेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है किसी से। अब देखें हमारा जो नॉर्दर्न एरिया वहाँ से एक दरिया इंडिया की तरफ भी जाता है। हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि हम ये भी बंद कर देंगे या उस पानी का रुख हम इस तरफ कर दें। हम वो जब ये कहेंगे नहीं किसी को एक चीज देंगे दूसरी की जरूरत होती है। हम हमसाया हमारे का एक दूसरे का लेन देन होता है, वो हर हमसाया को दूसरे की जरूरत होती है। हम नहीं बंद करते वो पानी, वो हमें ये समझ शायद हमारे समझते हैं।